वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने फिजिक्स में जो है अंतिम टॉपिक जो पढ़ा था वो था कूलॉम्स लॉ। ठीक है, क्लासेस में इसके आगे हमने बहुत सारी चीज़ें करा दी थी न्यूमेरिकल से रिलेटेड। आज हम उस भ्रम पे बातें करेंगे जो कि मैंने आपसे लास्ट टाइम पे कहा था, और वो भ्रम जो था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। यदि कहा जाए तो कहते हैं कि एक चार्ज रख दिया और चार्ज के चारों ओर इसके राउंड एक फील्ड जनरेट हो जाती है, एक फील्ड क्रिएट हो जाती है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जिस तरह से हम एक मैग्नेट लेते हैं और मैग्नेट में नॉर्थ साउथ होता है पोल, और मैग्नेट के आसपास जब लोहे को लेकर के आते हैं तो मैग्नेट उस लोहे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। याद रखिएगा, ये मैग्नेट जो है इस आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। यदि यहां पर कर दिया तो नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा, यहां कर दिया नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा, लेकिन पास है यहां पर तो अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब इस मैग्नेट का एक फील्ड है, जहां तक इस मैग्नेट का एक इफेक्ट है, जहां तक ये किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक के आसपास का क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसी तरह आवेश के आसपास का क्षेत्र, आवेश के आसपास का क्षेत्र जहां तक आवेश का प्रभाव होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या दोबारा बताने की आवश्यकता होगी? आपको याद हो चुका होगा कि आवेश के आसपास का क्षेत्र जहां तक आवेश का प्रभाव होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिएगा, चार्ज के कारण इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो चुकी है। अब यदि हम किसी एकांक धनावेश को, किसी पॉजिटिव चार्ज को यदि लेकर के आएंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस विद्युत क्षेत्र में हम किसी एकांक धनावेश को लेकर आएंगे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपने ऊपर एक फोर्स का अनुभव करेगा। बात समझने के लिए, परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर वो बल का अनुभव करता है। जो ये परीक्षण आवेश Q0 है, जब हम इसको विद्युत क्षेत्र में लेकर के आएंगे तो ये एक बल का अनुभव करता है, और उस बल को हम मान लेते हैं कि जो Q0 है वो अनुभव कर रहा है F बल का। हमारा प्लस Q0 जो बल है वो कितने बल का अनुभव कर रहा है? F बल का अनुभव कर रहा है। तो बताइए, जब प्लस Q0 चार्ज F फोर्स का फील ले रहा है तो 1 चार्ज पर क्या फील होगा? तो F अपॉन Q0 होगा। कैसे पता चला भाई? बताइएगा ना। आपको पता है कि 6 पेन की कीमत 30 रुपए है, तो एक पेन की कीमत क्या होगी? तो 30/6 मतलब 5 रुपए। तो जब Q0 पर लगने वाला बल F है तो एक आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा? F अपॉन Q0 होगा। और इस चीज को हम विद्युत क्षेत्र से बदल करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहां पर एक नया शब्द जन्म लेता है जिसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। कोई आपसे कहता है विद्युत क्षेत्र क्या है, तो आपको पता है चार्ज के अराउंड एक फील्ड बन जाता है। जहां तक इस चार्ज का इफेक्ट होता है दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक आवेश का प्रभाव होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये बात समझ में आ गया? आवेश के आसपास का क्षेत्र जहां तक आवेश का प्रभाव होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जबकि यदि कोई आपसे पूछता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो आपका रिप्लाई ये होना चाहिए कि जब किसी एकांक धनावेश को
विद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं, जब किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लेकर के आते हैं तो एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मतलब जो ये पॉजिटिव यूनिट चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स का फील करता है, उस फोर्स को ही हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो होता है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो होता है। कोई आपसे पूछे कि विद्युत क्षेत्र क्या, तो आपको पता है आवेश के आसपास का क्षेत्र, जहां तक आवेश का प्रभाव। कोई बोले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो आपको पता है कि एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र में जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। याद रखिएगा, मैं इसी पे भ्रम उठाना चाहता हूं, इसी के भ्रम से पर्दा उठाना है, बताना है कि ऐसा कह देना भी इसके साथ थोड़ी सी नाइंसाफी है। कैसे नाइंसाफी है? यदि परिभाषा देना है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं इस रूप में कि ये जो फोर्स है, जो फोर्स लगता है यूनिट चार्ज पे, वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन यदि हम इसको लिखें, किस रूप में लिखें, और याद रखिएगा ये जो हमने ऊपर एरो बना रखा है ये सदिश राशि को प्रदर्शित करता है, ठीक है, दिशा को प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा, इस पर भी अपन चर्चा कर लेंगे। यदि आपसे कोई कहता है किसी चीज को यदि लिखना है, एफ का वैल्यू बताना है, तो आप सभी एफ की वैल्यू कैसे बताएंगे? तो एफ इक्वल टू आप कह देंगे क्या, एफ का 1 से मल्टीप्लाई तो एफ, और ई का क्यू से मल्टीप्लाई तो क्यू ई आ जाएगा। आपको पता है एफ बराबर क्यू ई। यदि मैथमेटिकल दृष्टि से देखा जाए तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैथमेटिकल दृष्टि से मतलब यदि इसको गणितीय रूप में देखा जाए तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, फिजिक्स की यदि भाषा में यदि इसे कहा जाए तो जमीन आसमान का अंतर है। यदि आपको विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करना है तो इस बल की सहायता से आप यहां पर परिभाषित कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं फोर्स के दम पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। लेकिन यहां पर ये बता रहा है कि आज यदि किसी चार्ज पर फोर्स लगता है तो Q1 Q2 चार्ज पर फोर्स अप्लाई नहीं करता महाराज। ये बात अपने माइंड में बैठा लीजिएगा, ठोक कर पीट कर, है ना, हर चीज को समझिए और जानने का प्रयास करिए, ठीक है। कैसे? ये अब बात आपको माइंड में, मैथमेटिकल में तो कोई अंतर नहीं है, केवल तिर्यक गुणा मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। जब E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो तो F इक्वल टू एफ इंटू 1 तो F, और क्यू जीरो इंटू ई तो क्यू ई, क्यू जीरो ई। मैथमेटिकल में इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में अंतर है। यहाँ पे फोर्स के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया जा रहा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, जबकि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि किसी चार्ज पर फोर्स लगने का कारण यदि कोई है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई दूसरी चीज नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही, तो सुनिए इसकी बात को। ये एक चार्ज लिखा है Q1 और ये एक चार्ज लिखा है Q2, और अक्सर टीचर कहते हैं कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स, पिछले वीडियो में हमने कहा लिखा होता है बुकों में, लेकिन वास्तविकता क्या है कहने के लिए तो कह देते हैं, और मैंने भी कहा, बुकों ने कहा, लेकिन मैं हर बात को आपको फील देना चाहता हूं। याद रखिएगा Q1 Q2 पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, हमने तो यही पढ़ा था कि Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई करता है और Q2 Q1 पर फोर्स अप्लाई करता है। जी नहीं, Q1 Q2 पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता, और ना कि Q2 Q1 पे कोई फोर्स अप्लाई करता है। केवल जब हम Q1 चार्ज रख देते हैं किसी सबस्टांस पे, Q1 चार्ज जब क्रिएट होता है तो उस चार्ज के कारण आवेश के आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आवेश के कारण एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जहां तक उस आवेश का प्रभाव होता है, उस आवेश का प्रभाव होता है। और याद रखिएगा ये Q1 Q2 पर फोर्स नहीं लगाता, Q1 के द्वारा जो उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो विद्युत क्षेत्र है, वो इस Q2 पर फोर्स लगाता है, ना कि Q1 फोर्स लगाता है। मेरी बात समझ में आई क्या? एक बार दोबारा गौर से सुनिए। Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई नहीं करता, Q1 के द्वारा जो फील्ड जनरेट होती है, मतलब जब भी कोई आवेश हम रखते हैं तो आवेश के आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जहां तक आवेश का प्रभाव होता है। याद रखिएगा
उस आवेश के द्वारा उत्पन्न जो क्षेत्र होता है उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस चार्ज के द्वारा जो जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, वो विद्युत क्षेत्र इस Q2 पर अप्लाई करता है और Q2 के द्वारा जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q1 पर अप्लाई करता है। ये बात का भ्रम उठा दीजिए आप अपने मन से कि Q1 Q2 पर और Q2 Q1 पर लगाता है। जी नहीं, Q1 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होती है, मतलब Q1 के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो Q2 पर बल लगाता है और Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो Q1 पर बल लगाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब आपसे कोई पूछता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी विमित सूत्र क्या होंगे, इसका मात्रक क्या होगा, तो हम अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।